जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जीके के प्रश्न देखेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे करंट के प्रश्न की तरफ। ठीक है भैया, तो चलिए यहाँ पे आपके सामने कुछ जीके के प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपकी हर एक एग्जाम्स के लिए, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, लेखपाल की परीक्षा की बात करें तो हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला जीके का प्रश्न है। जीके डोज है दोस्तों, और जीके डोज में जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न की अगर हम बात करें कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत जो है वो कौन सी है? हाजीपुर का, बिल्कुल भैया, यहाँ पे अगर बात करें तो हाजीपुर की जामा मस्जिद। कौन सी? जामा मस्जिद जो है वो सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है भैया, सबसे पुरानी इमारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश या छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? जहांगीर। इसका राइट जवाब है जहांगीर के शासनकाल में। राइटिंग में भैया बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन सा था? बिल्कुल भैया, सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन सा था? राजा मान सिंह। कौन? राजा मान सिंह इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, एक बार सही प्रश्न फिर से देखिएगा कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? हाजीपुर के जामा मस्जिद। वहीं अगर बात करें दूसरा प्रश्न क्या है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश, जिसे छोटा नागपुर बोला जाता है, कि विजय जो है संपन्न हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। अकबर का कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन था? तो राजा मानसिंह जो थे सबसे प्रसिद्ध सूबेदार उनमें से एक थे। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं, आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिल ही जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव जो है होता है? मादा जननांग की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, तो उससे कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? तो रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है, जो मादा जननांग से जो है स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण जो है सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेरिब्रम इसका राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, चलिए एक बार सही प्रश्न फिर से देखिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन जो है इस हार्मोन्स का जो है स्राव होता है मादा जनन अंग से। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का या गतियों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा जो होता है ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण जो है होता है। चलेंगे हम आगे और आगे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत का रचना जो है वह लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। कौन भैया? वेद व्यास के द्वारा महाभारत जो है वो लिखा गया है। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक भैया बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। सभी दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखक क्या उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन भैया? विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक है, विष्णु शर्मा है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो द गुड अर्थ किसने लिखा है? द गुड अर्थ जो है वो किसने लिखा है? पर्ल यस बक ने। ठीक है भैया, पर्ल यस बक ने जो है वो द गुड अर्थ को लिखा है। सभी प्रश्न देखिएगा कि महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। द गुड अर्थ किसके लिखा है? पर्ल यस बक जो है ये है द गुड अर्थ के लेखक। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे बता दें आप सभी को कि ऑपरेशन दुर्गा जो है 14 अप्रैल 2017 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। चलिए
अगला प्रश्न है कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? बिल्कुल भैया, आईसीआई बैंक ने। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या होगा? आईसीआई बैंक ने। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न है कि 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक थे? किस भाषा के लेखक थे? बिल्कुल भैया, मराठी भाषा। किसके? मराठी भाषा जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया आगे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है और इससे रिलेटेड आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की और जायद की फसल, और कब इनकी खेती जो है की जाती है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम रबी खरीफ की जो फसल है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। इसको खरीफ की फसल भी बोलते हैं। तो इसकी बुआई जो है जून से लेके बुआई होती है जून में, और सितंबर में कटाई इसकी की जाती है। इसमें कौन कौन सी खेती आती है? मक्का की, चावल की, गन्ना की, कपास की, मूंगफली हुआ, हल्दी हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ, सोयाबीन इत्यादि सभी क्या है? आपके खरीफ की फसल है जो कि जून में बोई जाती है और सितंबर महीने में इसकी कटाई होती है। वहीं रबी की फसल की अगर हम बात करें तो नवंबर में बुआई होती है इसके और मई में इसकी कटाई होती है। इसमें कौन कौन से खेती विधियां आती है? गेहूं हुआ, सरसों हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, जीरा हुआ, सौंफ, धनिया, चना इत्यादि सभी क्या है? रबी की फसलें हैं जो कि नवंबर में बोई जाती हैं और मई में इनकी जो है कटाई होती है। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च से जुलाई के महीने में इसकी खेती होती है। इसमें आपका तरबूजा आता है, खरबूजा आता है, ककड़ी आता है, कद्दू आता है, सब्जियां, चारा फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए अगर बात करें तो भारत में 49% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है? तो 49% जो जनता है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर करती है। चलिए भैया अब हम करंट की तरफ बढ़ेंगे और करंट के प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने करंट के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित जो है वो किया गया है? फूबियो किशिदा को, शिगेरू इशिबा को, योशिहिदे सुगा को, साने ताकाइची को। तो बिल्कुल जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे शिगेरू इशिबा को जो है वो चुना गया है, नामित किया गया है। प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो बोलते हैं के महासचिव का पदभार जो है वो किसने संभाला है? मार्क रूटे ने, डेनिस फ्रांसिस ने, एंटोनियो गुटेरेस ने और टेड्रोस एडनोन घेब्रेयेसुस ने। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? मार्क रूटे इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार जो है वो किसने ग्रहण किया है? आर स्क्वायर ने, मनोज श्रीवास्तव ने, अनिल सक्सेना ने, नलिन प्रभात ने। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नलिन प्रभात ने जो है ये पदभार ग्रहण किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे है भैया कि हाल ही में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? 21वां, 24वां, 28वां या 34वां? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? 24वां स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रमिला सिन्हा, अनीता ओझा, आरती सरीन या सिमरनजीत कौर ने? बिल्कुल भैया आरती सरीन जो है एक का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो है उसको देखेंगे यहाँ पे कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो खो खो 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? भारत में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे कि आईसीसीआई महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण किस देश में शुरू किया गया है? किस देश में शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ
और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि श्रीलंका के किस खिलाड़ी, बिल्कुल श्रीलंका के किस खिलाड़ी को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन किया गया है? धनंजय डी सिल्वा को, सदीरा समर विक्रम को, पाथुम निशांका को, या प्रवीण जय विक्रमा को? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? प्रवीण जय विक्रमा को जो है सभी प्रारूपों से, क्या कृषि के सभी प्रारूपों से बैन किया गया है। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने भैया बिल्कुल अच्छे प्रश्न है कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय निशानेबाज ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? अनामिका सिंह ने, दिव्यांशी ने, प्रिया सांगवान ने, शिवानी शर्मा? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? दिव्यांशी जो है इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध जो है लगा दिया है? ईरान, इजराइल, रूस, अफगानिस्तान? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इजराइल इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे भैया अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि इंदिरा गांधी और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में कब जो है गिरफ्तार किया गया था? कब गिरफ्तार किया गया था? बिल्कुल भैया 5 अक्टूबर 1977। इसका राइट जवाब क्या होगा? 5 अक्टूबर 1977 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ISI, मोसाद, CIA? तो बिल्कुल भैया इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है। चलिए आगे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन भारतीय आर्मी चीफ जिन्होंने कहा कि मणिपुर में ना ही बम ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है और ना ही घुसपैठी आए हैं? उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, अनिल चौहान? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? उपेंद्र द्विवेदी। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देखिएगा। इसमें पूछा गया कि अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? हरित पृथ्वी महोत्सव, वातावरण, इको वर्ल्ड फिल्म फेस्ट, वाइल्ड इंडिया फिल्म फेस्टिवल? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे वातावरण इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे भैया कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात या भारत में? तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है? तो बिल्कुल भैया मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया गया है। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? 10, 12, 14, 16? बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? 16 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने, क्लाउडिया शिनबान ने, मार्गरीटा जवाला ने, रोसारियो रावल्स ने? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? क्लाउडिया शिनबान इसका राइट जवाब होगा भैया। इतना आज के लिए।